Right, let's start with the next features. In the previous video we have talked about the two features, that business is an economic activity and the second was exchange of goods and services. Let's start with the third one. The third feature is regularity in dealing. Regularity in dealing, what does it mean? In reality, business is that economic activity which is done regularly. ये कह रहे हैं कि reality में business जो है वो economic activity है जिसे कि हम क्या करते हैं, रेगुलरली परफॉर्म करते हैं. ठीक है, यानी कि वो डेली बेसिस पे जो है वो परफॉर्म की जाती है. दैट इज़ परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलरली डन. कि परचेज और सेल जो है वो रोज़ाना होना चाहिए. बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट, इट डज़ नॉट कम अंडर बिजनेस. लेकिन अगर एक्टिविटी रेगुलर बेस पे नहीं है, ये इंटरमिटेंट है यानी कि कभी कभार होती है, तो वो हम क्या नहीं कह सकते, बिजनेस नहीं कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज द न्यू वन. ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया, अपने पुराने स्कूटर को सेल कर दिया और एक नए स्कूटर को खरीद लिया. हेयर द परचेज एंड सेल एक्टिविटी डज नॉट टेक प्लेस. यहाँ पे परचेज और सेल्स एक्टिविटी जो है डज नॉट टेक प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस. यहाँ रोज़ाना काम नहीं हो रहा है. सो बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस. ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज हुई हैं. गुड्स तो एक्सचेंज हुई है क्योंकि एक स्कूटर खरीदा गया है, एक स्कूटर बेचा गया है. बट रेगुलरिटी इज़ नॉट देयर. रोज़ाना ये काम नहीं हो रहा है. ना तो वो पर्सन रोज़ सेल करता है, ना ही रोज़ स्कूटर को परचेज करता है. सो दैट्स वाई वी कांट कॉल इट बिजनेस. हम इसे बिजनेस नहीं कह सकते. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉफिट मोटिव. व्हाट डज इट मीन? In order to consider any purchase and sale as a business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit. ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी परचेज और सेल को, सिर्फ परचेज और सेल को कंसीडर नहीं किया जाएगा बिजनेस में, ओके, बल्कि इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, दैट पर्पस ऑफ द पर्सन, ठीक है, जो पर्सन परचेज या सेल कर रहा है, कंसर्न इज़ टू अर्न प्रॉफिट. उसका कंसर्न किसके लिए होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए. तो ही हम इसे क्या कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं. बट समटाइम एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस ऑल्सो. लेकिन कई बार क्या होता है, हम एफर्ट्स तो किसके लिए लगाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कई बार हमें लॉस भी हो जाता है. सो इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट कंसीडर्ड अ बिजनेस. तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लॉस हो गया है तो हम इसे बिजनेस कंसर्न नहीं करेंगे. द असेंशियल कंडीशन इज़, कि असेंशियल कंडीशन क्या है, इज़ दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोपल्ड बाय अ डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट वट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. इसका मतलब है कि जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन का जो मोटो है, दैट शुड बी अर्न प्रॉफिट. ओके, जो वो बंदा सोच रहा है, उसने जो काम करना है या जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो ये सोचेगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे फिर रिजल्ट जो है उस ट्रांजेक्शन का लॉस हो, डजेंट मैटर, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट. दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस. नाउ कम टू फिफ्थ वन, दैट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क. एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेज. बिजनेस को आप एक बेड ऑफ रोजेज जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते. वाई? देर आर सम थ्रोन ऑल्सो. यहाँ पे जो है हर स्टेप पे क्या है, थ्रोन्स भी है. मतलब इसका ये आप कह सकते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेज कि बिजनेस में जो है हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट कंसीडर नहीं होता. इसीलिए इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस, बल्कि इट कैन बी अ थ्रोन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे क्या होते हैं, लॉसेस भी होते हैं. इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस. कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, उससे आपको लॉस भी हो सकता है. अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इज फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस. एक छोटी सी गलती अगर आपसे हुई है, लिटिल मिस्टेक कैन बी हैपन, और हेल्पलेसनेस यानी कि यू आर नॉट, आप कह सकते हो, कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अगर आप कैपेबल नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, सो इट कैन बी डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस. या आपके पूरे बिजनेस को जो है वो फिनिश कर सकता है. सो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस गो हैंड इन हैंड. हैंड इन हैंड मतलब
साथ साथ चलते हैं, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट के कंडीशंस भी हैं, बिजनेस में लॉस के कंडीशंस भी हैं, जैसे किस में होते हैं अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। जैसे हमारी जो लाइफ होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हैंड इन हैंड होते हैं, मतलब साथ साथ आपको नज़र आएंगे। तो कभी आपको प्रॉफिट्स होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी यू ऑल्सो हैव टू फेस सम लॉसेस, ओके। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूज़फुल, अगर आपको चीज़ों को ज़्यादा यूज़फुल बनाना है फॉर सोसाइटी के लिए, देयर यूटिलिटी इज़ इन्हेंस्ड, आपको उनकी यूटिलिटी क्या करनी पड़ेगी, इन्हेंस करनी पड़ेगी, मतलब उनका जो यूज़ है उसे इन्हेंस करना पड़ेगा बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। और ये किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ बिजनेसमैन। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड ऑन वेरियस वेज, जो यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट्स की उनको वेरियस तरीके से, यानी कि डिफरेंट वेज होते हैं जिनसे हम उनकी यूटिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ऑनरशिप। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटिंग बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये कह रहे हैं देखो कैसे क्रिएट की जाती है। अगर हम बात करें यूटिलिटी ऑफ प्लेस की, तो एज वी ऑल नो कि जब गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो प्लेस अलग होता है, लेकिन जहाँ गुड्स क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है, वो प्लेस अलग होता है। तो यूटिलिटी ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन ही है जो क्या करता है, एक जगह गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एक दूसरा बिजनेसमैन ही है जो गुड्स को वहाँ से परचेज करके और कंजम्पशन प्लेस तक क्या करता है, उसे पहुँचाता है, यानी कि सेल करता है। तो यूटिलिटी ऑफ प्लेस का मतलब है दैट एवरी पर्सन कांट बी देयर, हर एक बंदा जो है वो वहाँ नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वही एप्पल खाते हैं? नहीं, वो पूरे देश में सप्लाई होता है। या आप ये कह सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि अगर हमें एप्पल खानी है तो हम जम्मू कश्मीर जाएंगे या हम कहाँ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे तो ही हम एप्पल खा सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जो एप्पल की प्रोडक्शन है, यानी कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से, और तो जो एप्पल प्रोड्यूस की जाती है और एप्पल जो है वो प्रोड्यूस करके वहाँ से बेचने के लिए कहाँ लाई जाती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे शहरों में लाई जाती है, दूसरे स्टेट्स में लाई जाती है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्लेस। द सेम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो एज यू ऑल नो कि जैसे मैं आपको एक शैम्पू का एग्जांपल देती हूँ। पहले जो है शैम्पू वगैरह जो है वो सैशेज़ में अवेलेबल होते थे, ठीक है। अब एवरी पर्सन कान अफोर्ड द सैशे या कांट अफोर्ड दैट बॉटल, ठीक है, हर कोई जो है वो बॉटल को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्टली होती है। कुछ लोग होते हैं जो मंथली इनकम पे परचेज़ करते हैं, वो बॉटल परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इनकम कैसी होती है, डेली बेसिस पे होती है, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बिजनेसमैन ने क्या किया, दे चेंज द फॉर्म। फॉर्म चेंज करने का मतलब है कि उन्होंने पाउच बनाने शुरू कर दिए, बिकॉज पाउचेज हैज अ लिटिल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और हर कोई जो है उसे अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हमने क्या बनाया, डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या की हैं, डेवलप की हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, सो वी कैन क्रिएट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और वी कैन एनहेंस द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ business. The first one was it is an economic activity. Second one is exchange of goods and services. Third one is regularity in dealing. Fourth one is profit motive. Fifth one was element of risk, and the sixth one was creation of utility. So this is enough for today. Thank you. Have a nice day.